हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी सेवन। माय नेम इज विवेक मौर्य। लेट्स स्टार्ट गाइड्स। आज की जो क्लास होगी वो होगी क्लास 9th बायोलॉजी, चैप्टर नंबर फर्स्ट, द फंडामेंटल्स यूनिट ऑफ लाइफ। गाइड, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा सेल डिफिनीशन क्या है, सेल थ्योरी क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल क्या है, सारी चीजों को, सारे टॉपिक को हमने कवर किया था। और गाइड्स, आज के जो टॉपिक होगा वो होगी सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन? केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बना है, ठीक है, और ये किस में पाया जाता है। तो गाइड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को पूरा देखें। तो गाइड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइड्स, सेल मेम्ब्रेन। सेल का मतलब होता है कोशिका और गाइड्स मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली, यानी व्हाट इज अ सेल मेम्ब्रेन? कोशिका झिल्ली क्या होता है? तो सबसे पहले द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान दीजिएगा, यानी सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं या सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आपने देखा कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, चाहे आप सेल मेम्ब्रेन कहिए चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए, इसलिए यहां बताया गया है द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन को हम एक और नाम से जानते हैं, उसका क्या नाम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चाहिए आप सेल मेम्ब्रेन कहिए या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए, दोनों का मीनिंग क्या होता है? एक ही होता है। तो द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? जब भी सेल मेम्ब्रेन की बात होगी आप समझ जाइए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है, क्योंकि ये क्या है? ये इसका दूसरा नाम है। चाहे सेल मेम्ब्रेन कहिए चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए। तो गाइड्स, पहले लाइन आपको ये क्लियर होता है, द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज ए थिन मेम्ब्रेन। देखिए क्या कह रहा है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इज ए थिन। थिन का मतलब क्या होता है? बहुत ही पतला होता है, बहुत ही नाजुक होता है। मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स एवरी लिविंग सेल, यानी आपने देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये क्या है? इट इज ए वेरी थिन, बहुत ही पतला होता है। एंड मेम्ब्रेन दैट सराउंड एवरी लिविंग सेल, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग सेल है, ठीक है, उनमें जो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। और वो क्या होते हैं? बहुत ही थिन होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। जब भी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात होगी तो आप ये समझ जाइए, इट इज अ थिन मेम्ब्रेन। ये कैसी मेम्ब्रेन होती है, कैसी झिल्ली होती है? बहुत ही थिन होती है, बहुत ही पतली होती है। दैट सराउंड एवरी लिविंग सेल, और जितने भी कोशिका है, जितने भी सेल है, उसके बॉडी के चारों तरफ क्या करते हैं? पाए जाते हैं, बॉडी को कवर्ड किए रहते हैं, बॉडी को ढके रहते हैं। कौन? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज वेरी थिन, बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, और ये जो है लिविंग सेल के चारों तरफ क्या किए रहते हैं? सराउंडिंग या सराउंडेड, घेरा बनाए रहते हैं, उसको कवर्ड किए रहते हैं, ढके रहते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। ध्यान दीजिएगा, आउटर मोस्ट, यानी जितने भी एनिमल सेल होते हैं, जंतु कोशिका होते हैं, एनिमल में ये पाए जाते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है गाइड्स, ये किसमें पाया जाता है, किसमें हमें देखने को मिलेगा? तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। जब भी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात होगी तो आप समझ जाइए कि एनिमल सेल की बात हो रहा है, कि एनिमल सेल में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। और ये कैसा है भाई? आउटर मोस्ट कवरिंग। आउटर मोस्ट में ये बाहरी परत है, इट इज द आउटर पार्ट, यानी जिस प्रकार क्या है हमारे बॉडी में स्किन है, तो स्किन क्या है? हमारे बॉडी का आउटर पार्ट है। किसके लिए है? हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी रक्षा के लिए। तो उसी प्रकार जितने भी एनिमल सेल होते हैं, जंतु कोशिका होते हैं, उनमें जो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। और ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो है बाहरी परत होता है सेल को या एनिमल सेल को ढकने के लिए। तो जितने भी एनिमल सेल है, जितने भी जंतु कोशिका है, सब में जो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। किसके लिए? कवरिंग, यानी आउटर मोस्ट कवरिंग। बॉडी को क्या किए रहते हैं? ढके रहते हैं, कवर्ड किए रहते हैं, जस्ट लाइक स्किन। जैसे स्किन क्या करता है? हमारे बॉडी का आउटर पार्ट है, पूरे बॉडी के चारों तरफ क्या है? एक लेयर है, एक लेयर बनाया हुआ है स्किन। उसी प्रकार जो है एनिमल सेल में
अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? एक आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, एक बाहरी कवच होता है, एक बाहरी ढकाव होता है, पूरी बॉडी को कवर किया जाते हैं। गाइस आगे, द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड, कंपोज्ड मींस मिलके बनना, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये किससे मिलके बना है? तो प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा, जब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात होगी किससे मिलके बना है, किससे कंसिस्ट हुआ है? तो प्रोटीन एंड लिपिड्स, यानी जो है सेल मेम्ब्रेन आप किसका बना है? प्रोटीन और लिपिड्स का बना होता है। जब भी बात होगी कि सेल मेम्ब्रेन किससे कंपोज्ड हुआ है, किससे मिलके बना है, तो क्या बताएंगे? प्रोटीन और लिपिड से मिलके बना होता है। द सेल मेम्ब्रेन इज द मेड ऑफ टू लेयर, यहां आपने देखा कि जब सेल मेम्ब्रेन की बात होगी तो ये प्रोटीन और लिपिड से मिलके बना होता है, लेकिन अब ये समझना है द सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ द टू लेयर, सेल मेम्ब्रेन जो होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है गाइस, ये जो है टू लेयर, दो परत से मिलके बना होता है। द इनर एंड आउटर, आपने देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है टू लेयर से बना होता है, तो पहला लेयर है इनर एंड दूसरा आउटर, ठीक है। इनर और आउटर लेयर से मिलके बने होते हैं कौन? आप समझिए एनिमल सेल। और फास्फोलिपिड लेयर, और ये जो लेयर होता है आपने देखा कितने भी सेल मेम्ब्रेन है किससे मिलके बने होते हैं? टू लेयर से मिलके बने होते हैं, एक जो है इनर हो गया, दूसरा आउटर हो गया, फास्फोलिपिड लेयर। और जो इनका लेयर होता है वो किसका मिलके बना होता है? फास्फोलिपिड। जब भी बात होगी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है वो किससे मिलके बना है, तो प्रोटीन और लिपिड्स आप बताएंगे, लेकिन जो है ये जो है दो लेयर से मिलके बने होते हैं, आउटर एंड इनर, और ये जो फास्फोलिपिड लेयर से मिलके बने होते हैं। तो गाइस आपने देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं, या सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब भी सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात होगी तो बताइए, द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा, द सेल मेम्ब्रेन इज ए थीन, जो सेल मेम्ब्रेन होता है बहुत ही पतला होता है, दैट सराउंड एवरी लिविंग सेल, और जितने भी लिविंग सेल है उसके बॉडी को क्या करता है? कवर्ड किया रहता है, ढका रहता है, ठीक। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल, जितने भी जंतु कोशिकाएं होते हैं, जितने भी एनिमल सेल हैं, सब में ये जो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। आउटर मोस्ट कवरिंग, ये जो है बाहरी परत होते हैं, बाहरी लेयर होते हैं जो बॉडी को कवर्ड किए रहते हैं, बॉडी को ढके रहते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, और जब बात होगी सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बना है, तो प्रोटीन और लिपिड्स का नाम आएगा। द सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ टू लेयर, इनर एंड आउटर फास्फोलिपिड लेयर। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी आपने देखा कि डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन अब बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसका क्या फंक्शन है, क्या कार्य है? ये जो है अगर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है तो किसके लिए होता है, कुछ कार्य करता भी है या नहीं? तो आइए देखते हैं कि फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर ए सेल, यानी जो एनिमल सेल होते हैं, जो जंतु कोशिका होते हैं, उनमें क्या करता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करता है। यानी जो एनिमल सेल होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है। यानी आप कह सकते हैं अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल होता है, ठीक है, उसमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या रोल है, तो प्रोटेक्शन का रोल होता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यानी प्रत्येक सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह जो है प्रोटेक्शन का रोल निभाता है या सुरक्षा प्रदान कराता है। प्रोवाइड ए डिफिनाइट शेप, ठीक है, प्रोवाइड ए डिफिनिट शेप। डिफिनिट का मतलब क्या होता है? एक निश्चित आकार, एक निश्चित शेप देता है। यानी जो है किसी भी सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? एक शेप देता है, एक जो है आकार देता है। जैसे स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र क्या हमारे बॉडी को क्या करता है? एक शेप देता है, एक बनावट देता है, ठीक है। उसी प्रकार ये जो है प्रत्येक सेल में क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डिफिनिट शेप देता है, एक निश्चित आकार देता है। डिफिनिट शेप का मतलब क्या होता है? निश्चित आकार, ठीक है, बिल्कुल फिक्स शेप देता है। और आप जानते हैं किसी भी बॉडी के निर्माण के लिए शेप का होना बहुत ही जरूरी है, फ्रेम का होना बहुत ही जरूरी है, जिसे आप ढांचा कहते हैं। तो किसी भी बॉडी के निर्माण के लिए, फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले शेप का होना जरूरी है।
तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये क्या करता है, सेल को एक शेप देता है। और कैसा शेप देता है, निश्चित शेप देता है, बिल्कुल फिक्स शेप देता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में होता है सूक्ष्म जीव, छोटे जीव, ठीक है। और यहां तक कि जो भी माइक्रोब्स होते हैं, छोटे जीव होते हैं, उनसे भी क्या करता है, रक्षा करता है, उनसे भी बचाता है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी जो है बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उनसे भी क्या करता है, बचाता है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सबसे पहले तो पूरे सेल को क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। दूसरी चीज डिफिनिट शेप, एक निश्चित आकार प्रोवाइड कराता है। तीसरा क्या है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी माइक्रोब्स हैं, उनसे भी प्रोटेक्शन करता है, उनसे भी बचाता है। और फोर्थ, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द इंजरी। और सेल में कोई भी प्रकार का इंजरी न आए, चोट न लगे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है, डैमेज ना हो, इसके लिए क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्योंकि ये क्या करता है, ये जो है कोशिका को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है फ्रॉम इंजरी, चोट लगने से, चोटिल होने से, ठीक है, घायल होने से क्या करता है, इसको बचाता है। तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये क्या करता है, बहुत सारे सेल को डैमेज होने से बचाता है, इंजरी होने से बचाता है। इट एक्ट एज मैकेनिकल बैरियर, ठीक है। बैरियर का मतलब गाइड्स क्या है, बैरियर का मतलब क्या है, ये क्या करता है, रोकता है, बचाव करता है, किसका, एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द लीकिंग आउट। आप जानते हैं सेल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सबस्टेंस पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म वगैरह, बहुत सारे चिपचिपे पदार्थ पाए जाते हैं, जेली लाइक सबस्टेंस पाए जाते हैं, फ्लूइड लाइक सबस्टेंस पाए जाते हैं। सभी क्या हो, आपस में मिल न जाए, सभी आपस में घुल न जाए, इसके लिए क्या होता है, मैकेनिकल बैरियर होता है। ये क्या करता है, दोनों को क्या करता है, एक बांट के रखता है, दोनों को अलग अलग करके रखता है, सभी अपने अपने निश्चित आकार में रहते हैं। तो मैकेनिकल बैरियर का मतलब क्या होता है, जितने भी नीचे सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रहा है, जो भी सबस्टेंस में भरे हुए हैं, आपस में ये मिल न जाए, आपस में लीकेज न कर जाए, ठीक है, इसलिए क्या करता है, ये जो है प्रोडक्शन का काम करता है। कौन, मैकेनिकल बैरियर। तो आपने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये जो है बहुत ही जरूरी है, जितने भी सेल है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें इनका होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शन को क्या करता है। जैसे पहला आपने देखा, प्रोवाइड प्रोडक्शन फ्रॉम द सेल, जितने भी कोशिका है सबसे पहले उन्हें क्या करता है, एक जो है प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा प्रोवाइड कराता है। प्रोवाइड डिफिनिट शेप, एक निश्चित आकार देता है, एक फिक्स शेप देता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स, और जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, उनसे भी रक्षा करता है, उनसे भी बचाता है। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी, और सेल में कोई डैमेज ना हो, सेल में कोई गड़बड़ी ना हो, उससे भी क्या करता है, रक्षा करता है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। और लास्ट हेडिंग, इट एक्ट एज द मैकेनिकल बैरियर, और ये क्या करता है, रोकता है, आपस में मिलने से, आपस में घुलने से, ठीक है, ये क्या करता है, रोकने का काम करता है। एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल फॉर लीकिंग आउट। आपने देखा कि जितने भी सेल के अंदर सबस्टेंस पाए जाते हैं, चाहे साइटोप्लाज्म हो, चाहे दूसरे सबस्टेंस हो, आपस में मिल न जाए। तो गाइस अब बात करेंगे सेल वॉल, जो नेक्स्ट टॉपिक होगी वो होगी सेल वॉल। इसके पहले हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, लेकिन अब हम बात करेंगे सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, इसे हिंदी बोला जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या है या सेल वॉल क्या है, कैसे आप इसे डिफाइन करेंगे, तो आइए देखते हैं। सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। जब भी सेल वॉल की बात होगी तो सबसे पहले सेल वॉल को रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, देखा था इन 1665 या 1665। सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। जब भी सेल वॉल की बात होगी तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने 1665 में क्या किया, इसको ऑब्जर्व किया, इसको डिस्कवर किया। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। और ये जो सेल वॉल होता है ये जो है आउटर मोस्ट कवरिंग, ये भी क्या है, सेल मेम्ब्रेन की तरह, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, ये भी आउटर पार्ट है किसका, कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। यानी जो पादप कोशिका होता है, जो प्लांट सेल होता है, जो पौधों में सेल पाया जाता है, उसको क्या करते हैं, कवर्ड किए रहते हैं, ढके रहते हैं। इसके पहले आपने देखा कि सेल मेम्ब्रेन क्या करता था,
एनिमल सेल को आउटर पार्ट के जरिए से उसको ढका रहता था, उसी प्रकार इसमें भी क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, ये जो बाहरी परत होता है, बाहरी लेयर को ढके रहते हैं किसका, ऑफ द प्लांट सेल। यानी जितने भी प्लांट सेल होते हैं, जितने भी पौधे वाले कोशिका होते हैं, उनको जो है ये ढके रहते हैं, कौन, सेल वॉल। इट इज द एब्सेंट इन एनिमल सेल। ध्यान दीजिएगा कि जो सेल वॉल होता है ये सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है। सेल वॉल आर प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, यानी जो सेल वॉल होता है ये जो है सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, लेकिन ये जो है एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो जब भी बात होगा कि सेल वॉल किस में पाया जाएगा, तो जितने भी प्लांट सेल है सब में जो है सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है, लेकिन जो है एनिमल सेल में ये जो है एब्सेंट रहता है। इट इज रिगिड। रिगिड का मतलब क्या होता है, कठोर। ये जो सेल वॉल होता है ये क्या है, बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत होता है। पोरस, पोरस में झरझरा, इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं। एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, यानी जो सेल वॉल होता है ये बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही मजबूत होता है, बहुत झरझरा यानी पोरस होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं। एंड नॉन लिविंग, और ये निर्जीव होते हैं स्ट्रक्चर, जिनकी संरचना होती है, जो सेल वॉल की संरचना है ये जो कठोर होता है, मजबूत होता है, पोरस होता है और नॉन लिविंग होता है। इट इज द मेड ऑफ द सेलुलोज। अब हमें ये समझना है कि जो सेल वॉल होता है, जो कोशिका भित्ति होता है, ये किससे मिलके बना है, तो इट इज द मेड ऑफ द सेलुलोज, यानी जितने भी प्लांट होते हैं सभी जो है सेलुलोज से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल क्या है, इट इज द मेड ऑफ द सेलुलोज। तो आपका सेल वॉल जो है सेलुलोज से मिलके बना होता है। इट इज द डेड पार्ट ऑफ द सेल। डेड मींस मृत, यानी ये जो है मरा हुआ पार्ट होता है किसका, जो है सेल वॉल का। यानी जो आपका सेल वॉल होता है ये जो है डेड पार्ट होता है किसका, प्लांट सेल का। जितने भी प्लांट सेल होते हैं उनमें जो सेल वॉल पाया जाता है यह जो है डेड पार्ट होता है, क्योंकि ये क्या है, मृत भाग होता है, ठीक है। ये जो है लिविंग नहीं रहता, ये डेड सेल माना जाता है। तो एक बार फिर देखते हैं जो सेल वॉल होता है। सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। जब भी सेल वॉल की बात होगी तो सबसे पहले इसको कौन देखा, रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने 1665 में। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। जितने भी प्लांट सेल हैं, जितने भी पौधे वाले कोशिका है, उसके ऊपर क्या होते हैं, यह जो है ढके रहते हैं, कवर्ड किए रहते हैं, एक लेयर बना के उसको कवर्ड किए रहते हैं। इट इज द एब्सेंट, ये जो अनुपस्थित होते हैं किसमें, इन एनिमल सेल। ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। जब भी सेल वॉल की बात होगी तो दे आर प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल। ये जो है सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। इट इज रिजिड, ये बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, पोरस होते हैं, झरझरा, बहुत सारे छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं। एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, और ये इसकी जो संरचना होती है किसकी, सेल वॉल की जो संरचना होती है वो नॉन लिविंग होती है, ये बिल्कुल निर्जीव होते हैं, जिसे आप डेड सेल भी कह सकते हैं। इट इज मेड ऑफ द सेलुलोज, ठीक है। और ये जो सेल वॉल होता है ये सेलुलोज का मिलके बना होता है, सेलुलोज से मिलके बना होता है। और इट इज द डेड पार्ट ऑफ द सेल, यानी जो प्लांट सेल होता है, आपने देखा कि जो सेल वॉल होता है ये किसमें प्रेजेंट होता है, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। जब भी सेल वॉल की बात होगी तुरंत समझ जाइए किसी प्लांट सेल की बात कर रहा है। यानी जब सेल वॉल की बात होगी तो समझ जाइए किसी प्लांट सेल की बात कर रहा है, किसी पादप कोशिका की बात कर रहा है। तो जितने भी प्लांट सेल होते हैं उनमें जो सेल वॉल पाया जाता है, जो भाग पाया जाता है, वो क्या होता है, डेड होता है, नॉन लिविंग होता है, मृत पार्ट होता है, मृत पोर्शन होता है। सेल वॉल की डिफिनेशन क्या होता है हमने देखा। अब बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल, यानी जो सेल वॉल होता है इसका क्या फंक्शन है, जो सेल वॉल होता है ये कैसे वर्क करता है। किसी भी प्लांट सेल में जो सेल वॉल पाया जाता है, जो कोशिका भित्ति पाया जाता है, इसका क्या कार्य है, इसका क्या फंक्शन है, कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले इट प्रोवाइड डिफिनिट शेप टू द सेल। डिफिनिट शेप का मतलब होता है निश्चित आकार। आपने देखा कि इट प्रोवाइड डिफिनिट शेप टू द सेल। जितने भी सेल वॉल होते हैं, जितने भी प्लांट सेल होते हैं, उसे क्या करता है, डिफिनिट शेप देता है, निश्चित आकार प्रोवाइड कराता है। कौन, सेल वॉल। यानी जो सेल वॉल होता है
किसी भी प्लांट सेल में एक निश्चित आकार प्रोवाइड कराता है या निश्चित आकार को देता है। सेकेंड, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये क्या करता है, मजबूती प्रदान कराता है टू द सेल, यानी जितने भी प्लांट सेल होते हैं उसको क्या करता है, मजबूती प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, ठीक है, उसको सुरक्षा प्रोवाइड कराता है, मजबूती करता है, हार्ड बनाता है, कौन, सेल वाल। यानी जो सेल वाल होता है अगर ये किसी प्लांट में पाया जाता है तो किसके लिए जिम्मेदार है, स्ट्रेंथ के लिए, मजबूती को और बूस्ट करता है और अच्छा करता है। सेल वाल प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम द हीट एंड कोल्ड, और जो सेल वाल होता है यह जो है किससे बचाता है, हीट एंड कोल्ड, यानी गर्मी और ठंडी से क्या करता है, बचाता है। किसी भी प्लांट सेल में जो सेल वाल पाया जाता है सबसे पहले उसको डिफिनिट शेप, एक निश्चित शेप देता है, निश्चित आकार देता है। सेकेंड, स्ट्रेंथ, उसको मजबूती प्रोवाइड कराता है, ठीक है, मजबूती प्रदान कराता है। थर्ड, यानी और हीट से बचाता है, ठंडी से बचाता है, कौन, सेल वाल। इसका मतलब क्या है, जो सेल वाल है ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लांट सेल में, क्योंकि इसी के द्वारा, इसी के कारण ये क्या करता है, डिफिनिट शेप, एक बॉडी को निश्चित आकार देता है और मजबूती प्रोवाइड कराता है और साथ साथ ठंडी और गर्मी से भी क्या करता है, बचाता है। तो फंक्शन ऑफ सेल वाल ये रहा। एक बार गाइड्स और देखते हैं। जब भी फंक्शन ऑफ सेल वाल की बात होगी तो टॉप 3 फंक्शन यही है। पहला, डिफिनिट शेप, एक निश्चित आकार देना, किसी भी प्लांट सेल को बनाने के लिए क्या करना होना जरूरी है, डिफिनिट शेप, निश्चित आकार देता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, मजबूती प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। थर्ड, प्रोटेक्ट टू द हीट एंड कोल्ड, यानी ठंडी और गर्मी से क्या करता है, बचाता है। तो वीडियो को गाइड्स यही एंड करेंगे, नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। And I hope you like this video. Please like, share and subscribe and press to bell icon. See you in next video. Thanks for watching.